नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जनवरी माह के टॉप 10 करंट अफेयर जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। आप किसी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करिए, ठीक है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीएससी हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे, हर एक एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को देखिए और सबको अपने दोस्तों को दिखाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए आप। और मैं वादा करता हूँ कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हर एक एग्ज़ाम में फ़ायदा करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जनवरी 2024 में रामसर सूची में हाल में ही जोड़े गए 5 में से कौन सा भारतीय आर्द्रभूमि नहीं है? अब ये क्या है कि रामसर सूची क्या है कि ये जो आर्द्रभूमि होता है, जो वेटलैंड होता है, वो एक वेटलैंड जो रामसर होता है वो क्या होता है, वेटलैंड भूमि जो होती है उनका संरक्षण प्रदान करता है, उनके रख रखाव, उनको अच्छे से प्रोग्रेस करने के लिए रामसर भूमि को संरक्षण करता है। तो जनवरी माह में रामसर भूमि में क्या है कि आर्द्रभूमि को जोड़ा गया है। इसमें से कौन 5 भूमि जोड़े गए हैं, जिसमें से जो नहीं जोड़ा गया है वो है आपका पुलकित झील, ठीक है। ये जो इलाका है इसको नहीं जोड़ा गया। बाकी जो जोड़े गए हैं देख लीजिए आप, कर्नाटक का मगधी किले का संरक्षण रिजर्व है, अंक समुद्री संरक्षण रिजर्व है, घनाश्री मुहाना है तमिलनाडु में, कावेरी पक्षी अभयारण्य है, लांगूर गोल रिजर्व है। ये क्या है कि ये सारे सब तो आपके रामसर भूमि में जुड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो विश्व की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थापित की जाएगी। ये क्या है, दुनिया की पहली टाइगर सफारी है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। फिट इंडिया चैंपियंस पोस्ट कार्ड श्रृंखला किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये फिट इंडिया चैंपियन पोस्ट कार्ड श्रृंखला खेल और युवा मंत्रालय से संबंधित है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि फिट इंडिया चैंपियन पोस्ट कार्ड श्रृंखला खेल और युवा मंत्रालय से संबंधित है। आगे देखते हैं। अमेरिका के बाहर बोइंग का सबसे बड़ा परिसर कहाँ है? बोइंग का सबसे बड़ा, अब बोइंग क्या होता है, ये हाईटेक डिफेंस और एयरोस्पेस पार्क होता है जो अमेरिका के बाहर है। इसका सबसे बड़ा उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है जो आपको हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सहायता प्रदान करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कच्ची खरेख को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो कच्ची खरेख क्या है, एक प्रकार का फल है जो गुजरात में पाया जाता है, तो गुजरात संबंधित होगा ये, ठीक है। कच्ची खरेख गुजरात से संबंधित जिसको जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव अयोध्या में किस नदी पर संचालित की जाएगी? तो भारत में पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली जो नाव है वो उत्तर प्रदेश के अयोध्या के सरयू नदी पे संचालित की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सरयू नदी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। ठीक है। और ये जो वित्त आयोग होता है वो संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है, जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण करता है। कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो भी राजस्व प्राप्त हुए हैं उनका वितरण किस अनुपात में किया जाएगा, यह वित्त आयोग करता है। और ये जो वित्त आयोग है 16वां वित्त आयोग है और इनके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? अरविंद पनगड़िया। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो बैंक, रेलवे, एसएससी, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ IOA, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है रघुराम अय्यर को। ठीक है, रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस बात को भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 राज्यों के बीच स्वच्छता का कौन सा राज्य शीर्ष में रहा? तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में महाराष्ट्र जो है वो स्वच्छता के मामले में सबसे शीर्ष पे रहा। ठीक है, और अगर बात की जाए शहरों में तो इंदौर सबसे स्वच्छ शहर लगातार 7वीं बार था ये। इंदौर ने लगातार 7वीं बार ये पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर दोस्तों, जनवरी 2024 में हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स पर भारत की रैंक क्या है? ये क्या है? ये हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स एक संस्था है जो अपने पासपोर्ट, जो देश होते हैं, जो कंट्री होते हैं, जो पासपोर्ट एक दूसरे देश में यात्रा करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए जो कंट्री पासपोर्ट इशू करते हैं, उसमें सबसे सुविधाजनक, सबसे आसानी से कौन से देश पासपोर्ट इशू करते हैं, इसी को ध्यान रखते हुए हेनरी एक संस्था है जो पासपोर्ट इंडेक्स रैंक जारी करता है और उस रैंक में भारत को 80वां रैंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, पहला और जापान और सिंगापुर इसमें संयुक्त रूप से पहले स्थान पे हैं। जापान और सिंगापुर जो हैं, इनकी जो पासपोर्ट देने की नीति है वो हर एक देशों से बहुत आसान है और सरल है। इस वजह से क्या है कि ये पहले स्थान पे हैं। और भारत क्या है? भारत का रैंक क्या है? 80वां है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए, इसको याद रखिएगा, हर एक एग्ज़ाम में आपके काम आएगा। ठीक है दोस्त, आज जो वीडियो अपलोड हुआ है वो करंट अफेयर, जनवरी माह के करंट अफेयर का फर्स्ट पार्ट था, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। हम अगले वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। इसलिए क्या है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।